हम इस समय यहाँ पर देवास के धरना स्थल पर हैं, जहाँ पर सन फार्मा इंडस्ट्रीज़ के मजदूरों ने एक आमरण भूख हड़ताल को आयोजित कर रखा है। मजदूरों से समझते हैं कि क्या उनकी पूरी समस्या है, क्या समस्या है आपकी जो आपको भूख हड़ताल पर आना पड़ा। हाँ, हम सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड के जो श्रमिक साथी हैं, उन्होंने अपनी एक नई यूनियन का गठन किया। नई यूनियन ड्रग्स एंड सन फार्मा मजदूर संघ। हम भारतीय मजदूर संघ से संबंधता है हमारी। उसके साथ ही हमने 1/1/2018 नई यूनियन का जैसे ही गठन किया, तो गठनकर्ता प्लस हमारे जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी में अध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, एक कोषाध्यक्ष, 3 पदाधिकारियों का तो ट्रांसफ़र कर दिया, एक समर्थक का ट्रांसफ़र कर दिया और साथ ही कोषाध्यक्ष को 2 महीने बाद में उसको भी निकाल दिया। तो हम ये चाहते हैं कि जो बदले की भावना से जो कार्रवाइयाँ की गई है और जो पॉकेट यूनियन को वहाँ बनाए रखने के लिए, उसका एकाधिकार बनाए रखने के लिए जो काम किया है, पॉकेट यूनियन ने सन फार्मा कंपनी प्रबंधन को बोला कि इनका यहाँ से यानी निपटारा हो सके। क्योंकि वहाँ एकाधिकार उनका है, एकाधिकार है, तो इसलिए उनके रास्ते से हटाने के लिए हमारी यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों को यहाँ से ट्रांसफ़र करवाया और बाद में नौकरी से निकाल दिया। तो जैसा आप कह रहे हैं कि एक पॉकेट यूनियन, तो ये पॉकेट यूनियन कब से अस्तित्व में है और क्या इसका पूरा का पूरा कार्यभार किस तरह काम करती है आपकी पॉकेट यूनियन? इसको पॉकेट यूनियन आप क्यों कह रहे हैं? हाँ, पॉकेट यूनियन पूर्णतः प्रबंधन मैनेजमेंट उसकी गोद में बैठी हुई है और वह श्रमिकों को आर्थिक शोषण करवाती है और प्रबंधन आर्थिक शोषण करता है। उसका यानी मेन उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से दूसरे संघ को स्थापित नहीं होने देना और साथ ही 35 वर्षों से जनरल सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति बना हुआ है। वहाँ ऑफिशियली किसी प्रकार का, केवल पेपर में भले ही क्या होता होगा हमको भी कुछ नहीं मालूम, लेकिन साथ में चुनाव, दोनों संघों का चुनाव अगर करवा दिया जाए तो किसके साथ में श्रमिक है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अभी ये जो आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो ये आप कब तक करेंगे? अगर कंपनी मांगे नहीं मानती है, या आपकी जो भी आप पॉकेट यूनियन के खिलाफ कह रहे हैं, तो ये कब तक आप बैठेंगे? हम बैठे हैं कुल मिला के जो आर्थिक शोषण जो मजदूरों का उन्होंने अभी जो एग्रीमेंट किया है और पिछला एग्रीमेंट भी इन्होंने किया था। पिछले एग्रीमेंट में यहाँ तक कि लघु शंका तक यानी बंद करवा दिया गया था और लघु शंका जब बंद यानी करवा दिया और वहाँ के जो प्रोडक्शन में मैनेजमेंट की तरफ से जो भी मैनेजर है, उन लोगों ने यानी एक महिला श्रमिक को यहाँ तक कि बाथरूम नहीं जाने दिया और महिला श्रमिक का वॉशरूम है ना वहीं वर्क प्लेस पे छूट गया। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? और साथ ही अभी जो वर्तमान में जो एग्रीमेंट किया है, उसमें नौकरी पे जब से श्रमिक नौकरी पे लगा है, जब से जो डीए मिलता था, उस डीए को इस बार बंद कर दिया है। और डीए यानी मध्य प्रदेश सरकार तो डीए कर्मचारियों के डीए के लिए लोन ले रही है और हमारे यहाँ प्रबंधन और पॉकेट यूनियन दोनों मिलके मजदूरों का शोषण करने के लिए उन्होंने डीए बंद कर दिया। जबकि डीए क्या है? लॉन्ग टर्म्स श्रमिकों का कितना हित लाभ उसमें यानी छिपा हुआ है, आप स्वयं जानते हो। ग्रेच्युटी और उसके साथ में पीएफ, ये सारी चीज़ें यानी उनसे है। तो वो आर्थिक शोषण करने के उद्देश्य से डीए बंद किया गया है। और हमारी जो मांगे पूरी नहीं हुई, आपने क्वेश्चन किया है कि मांगे हमारी क्या है कि एक तो 35 श्रमिकों को जो बाहर कर दिया है, उन लोगों को नौकरी पे लिया जाए और साथ ही जो हमारे जो डीए हैं, वो मजदूरों को मिलने वाला डीए चालू किया जाए और सभी को समान रूप से वेतन दिया जाए। यानी उन्होंने एक समझौते का जो हित लाभ है ना, उनको सबको समान रूप से दिया जाए और एक साथ दिया जाए, क्योंकि उस काम तो बराबर 100% लेते हैं और जो पैसा है 25% 4 साल में डिवाइड किया। क्या ये क्या न्याय संगत है? ना न्याय संगत है, ना तर्क संगत है, ना, और ये विधि के विरुद्ध भी है। और ये चीज़ें जब तक नहीं होगी, हम यानी यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे और भूख सोमवार से अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम अनशन पे बैठ रहे हैं अनिश्चितकाल के लिए। अनिश्चितकाल। तो सन फार्मा देवास शहर का एक बहुत बड़ा नाम रहा है। लोग इसको पहले रैनबैक्सी के नाम से जानते थे। सन फार्मा देश का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। सन फार्मा पे लोग यकीन करते हैं और उसकी दवाइयों को आंख बंद कर कर खा लेते हैं, ये सोच कर के ये हमें ठीक कर देगी।
लेकिन यहाँ बड़ी अजीब कहानी है कि वो मज़दूर जो उन दवाइयों को बनाते हैं उसे लेकर सन फार्मा इतना ज़्यादा संवेदनहीन है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मज़दूरों की हड़ताल, रात के 8 बजे एबी रोड पर गाड़ियाँ चल रही हैं और मज़दूर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सन फार्मा कंपनी प्रबंधन इसको लेकर सजग नहीं है। इससे ज़्यादा आश्चर्य की कोई बात नहीं है। देखिए कंपनी इसमें आगे क्या फ़ैसला लेती है, लेकिन आज मज़दूर यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। धन्यवाद।